Hello everyone, this is chapter 14 part 2 एक्टिविटी 2. ओके सो चिल्ड्रेन, आपको मैंने बताया था कि एक्टिविटी 2 में नेक्स्ट पार्ट में ये एक्सप्लेन करेंगे पैसे के बारे में. ओके रुपीज़ के बारे में. तो इसमें आप ध्यान रखना कैसे क्या करना है. ओके तो ये है एक्टिविटी 2 में. यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द टोटल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स एंड नोट्स. ओके क्या है इसमें? फाइंड द टोटल वैल्यूज़. ये जो है इसका पैसा तो वैल्यू ही बताता है, जैसे मैंने पार्ट 1 में भी बताया आपको उसमें. ओके पैसे का कितना वैल्यू है, यानी 10 रुपीज़ का कितना वैल्यू है, 20 रुपीज़ का कितना वैल्यू है, एंड 500 का कितना है, एंड 100 का कितना होता है. ओके तो टोटल वैल्यू यानी टोटल कितना होता है इसका. वैल्यू मीन्स ये जो टोटल होता है उसका वो बता रहे हैं. ओके तो यहाँ पर ये बताया फाइंड द टोटल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स एंड नोट्स. यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ कॉइन्स और नोट्स दिया हुआ है, तो उसका टोटल हमें फाइंड करना है. तो लेट्स स्टार्ट. काउंटिंग करना स्टार्ट करना है हमें. तो अभी यहाँ पर फर्स्ट आपके जो बुक में है इसमें हमें रुपीज़ का जो पिक्चर दिख रहा है उसमें है, नोट्स में है फर्स्ट 20 रुपीज़, देन 10 रुपीज़ एंड देन 10 अगेन, देन क्या है 5 रुपीज़ के कॉइन एंड 1. तो इसमें हम टोटल करने जाए तो क्या करेंगे, किसके कैसे एडिशन करेंगे. 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 होता है 30, देन प्लस 10 40. ओके और उसके बाद 5 प्लस करते हैं तो 40 के बाद 5 फिंगर्स आप ले लो, 5 फिंगर्स काउंट करेंगे तो होता है 45 और 45 के साथ प्लस 1 करते हैं तो 46 हो जाता है. ओके तो इसका जो टोटल वैल्यू है 46 होता है. अब जैसे मैं आपको ऐसा भी लगता है कि मैम ऐसे कैसे काउंट कर रहे हैं 20 प्लस 10 प्लस 10 30 इस तरह से. तो जैसे कि अभी आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन चैप्टर 10 में जो पढ़ा है उसमें मैंने इसमें स्किप काउंटिंग था तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो 10 प्लस 10 काउंट करते हैं तो उसका फॉरवर्ड काउंटिंग में आगे बढ़ते हैं. जैसे 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, वो भी हमें आइडिया है. और इस तरह से मनी में काउंट करना होता है तो 20 के साथ 10 प्लस करेंगे तो 30 होगा, 10 प्लस 10 करते हैं तो 40 होगा, वो हमें पता ही है. जब फिर ऐसे अलग से आता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. तो इसका हमें क्या वैल्यू मिला, यहाँ पर आंसर में क्या होगा, बॉक्स में क्या लिखेंगे 46 रुपीज़. देन यहाँ पर 50 का नोट दिख रहा है, देन 10 और 5. तो 50 प्लस 10 क्या होगा, 5 का आफ्टर नंबर क्या होता है. अगर आप 10 नहीं काउंट करते हो तो आपको जैसे मैंने बताया 10 के साथ जो भी नंबर्स आप प्लस करते हो तो उसका आंसर लास्ट में 0 ही आता है. उसका आगे का नंबर ऐड करोगे तो भी पता हो जाएगा. 5 प्लस 1 6 और उसके साथ 0 लगा देना है, यानी 50 प्लस 10 60. और फिर ये होता है प्लस 5, 60 के साथ 5 प्लस करेंगे तो होता है 60 आफ्टर 61, 62, 63, 64, 65. देन प्लस 2 66, 67 एंड देन प्लस 2 68, 69. तो ये है आपका सेकेंड जो है यहाँ पर रुपीज़ एंड नोट्स एंड कॉइन्स दिया है, उसका वैल्यू होता है 69. देन यहाँ पर है 50 के नोट्स, 20 के नोट्स, 5 के नोट एंड है 2 के नोट. ओके तो इसमें हम टोटल करने जाते हैं तो 50 प्लस 20 क्या होगा, 50 के साथ 2 फिंगर्स, 20 में 2 फिंगर काउंट कर लेना है. 50, 60, 70, देन 5 होगा तो 70 आफ्टर 71, 72, 73, 74, 75 एंड देन प्लस 2 76 एंड 77. तो ये है आपका जो एक्टिविटी 2 है, इसका टोटल वैल्यू यानी रुपीज़ कॉइन्स एंड नोट्स को कैसे काउंट करते हैं. अगर आप मार्केट जाते हो तो आपको आपकी मम्मी जब देती है पैसे तो आपको उसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से काउंट करके आपको पैसा देना है शॉपकीपर को और फिर रिटर्न लेना है. इस तरह से आपको ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा. ओके देन ये हुआ एक्टिविटी 2 का. नीचे यहाँ पर है मैथ्स लैब एक्टिविटी. तो मैथ्स लैब एक्टिविटी में है काइट, यहाँ देख रहे हैं हम पिक्चर में है काइट, देन है टॉफ़ी, कॉफ़ी के चॉकलेट है, एंड देन है बुक और उसके बाद है पेंसिल. ओके तो यहाँ पर
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये काइट है इसमें लिखा है ₹12। तो जैसे संक्रांत होता है तो आप क्या करते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, राइट। तो इसमें क्वेश्चन ये बोला है, हेल्प मी गिव द करेक्ट नोट्स एंड कॉइन्स टू द शॉपकीपर। यानी आपको यहाँ पर नोट्स एंड कॉइन्स दिया ही है, सिर्फ आपको कितने रुपीज़, यानी ये 12 रुपीज़ बनाने के लिए यहाँ पर आपको कितने नोट्स की ज़रूरत होगी उसको आपको टिक करना है। इस तरह से जैसे यहाँ किया हुआ है। तो 12 रुपीज़ के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 5, और इसमें 2 से नहीं होगा, ना 10 के साथ 5 के साथ होगा, ना 20। तो हमें क्या करना होगा, 2 + 10 करेंगे तो क्या होता है, 12 होगा। अदरवाइज 10 में टिक कर दिया, 10 आफ्टर 11 12, यानी 2 के नोट में काउंट कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, 12 रुपीज़ के नोट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 में और 10 में टिक कर देना है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है टॉफ़ी, यानी 75 पैसे का ही है, ओनली 75 पैसे। हाँ, 1 रुपीज़ से कम होता है। कॉफ़ी का चॉकलेट है, तो देखते हैं इसका हमें कैसे करना होगा। यहाँ पर कुछ कॉइन्स दिए हुए हैं, 10 + 20 एंड देन 25 एंड 50 और देन 1, इस तरह से है। तो हमें क्या करना है, सभी कॉइन्स का तो ज़रूरत नहीं है। सबसे ईजी हमें क्या होगा इसमें, 50 के साथ 25 प्लस करते हैं तो आपको 75 पैसे मिल जाएंगे। और ये भी कॉइन्स है, पैसे में ही किया हुआ है, तो आपको यही देखिए, 1 रुपीज़ तो ज़्यादा हो जाएगा 75 से, तो ये तो चलेगा ही नहीं। एंड 20 और 10 को लेंगे तो आपको कोई दिखेगा, इसमें दिखता नहीं है यूज़ होना। तो हमें क्या करना होगा, 50 के साथ हमें 5 भी प्लस करना होगा, इसीलिए हमें ज़रूरत होगा 25 पैसे के कॉइन का ही ज़रूरत होगा। तो 50 के साथ हम 25 करते हैं, 50, 60, 70 एंड देन 5 प्लस करेंगे तो होता है 71, 72, 73, 74, 75। तो यहाँ पर हमें 75 पैसे काउंट हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 25 और 50 पैसे के ऊपर टिक कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर बुक। तो बुक में कितने हैं, ₹70, 70 रुपीज़ का ये बुक है। तो यहाँ पर जो फॉलोइंग नोट्स दिए हैं 10, 20, 50 एंड 100, आप यहाँ पर प्रॉपर आपको बोला है कि प्रॉपर जो होता है उसमें आपको टिक करना है, कितने, कौन से नोट ले जाने से 70 रुपीज़ हो जाएगा। अगर आप 100 ले जाते हो तो आपको इसमें से पैसे रिटर्न देंगे। ओके, 10 का यूज़ आएगा ही नहीं, तो ऐसा तो हमें इसमें करने के लिए नहीं बोला है। तो हमें क्या करना होगा, 50 + 20 करेंगे तो 70 रुपीज़ हो जाता है। तो आपको इसमें 20 और 50 के ऊपर टिक करना है। अब नेक्स्ट है 3 रुपीज़ के पेंसिल, ओनली 3 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर ये सारे पैसे हैं, पैसों का तो इसमें यूज़ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ₹3 दिया है। एक पेंसिल का प्राइस क्या है, 3 रुपीज़। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए 2 और 1 प्लस करने से होता है 3, तो हमने 1 और 2 रुपीज़ के कॉइन्स के ऊपर टिक कर दिया, तो 2 + 1 3 रुपीज़ हमें आंसर मिल गया। तो इसके साथ बच्चों 140 में जो एक्टिविटी 2 है, तो ये टोटल करके वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्या करना है इसमें, ये मैंने बताया आपको। इस तरह से आपको 140 पेज कंप्लीट करना है और थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है कैसे काउंट करते हैं उसका। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनना, कैसे करने से इजी रहेगा, आप उस तरह से थोड़ा फोकस करके कंप्लीट करना। देन इसके नीचे जो पेज है, अब यहाँ पर जो ये है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा पेज लिया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये आपको क्लियर हो जाए थोड़ा कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने लिया है। ओके, एक्स्ट्रा है आपके बुक में, तो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सीखना है, ध्यान से सुनना है। अभी आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसमें लिखा है चरू गेट्स ₹50 एज हिज पॉकेट मनी एवरी मंथ फ्रॉम हिज पेरेंट्स। आउट ऑफ दिस मनी ही सेव्स ₹30 एवरी मंथ इन हिज पिगी बैंक। तो इसमें क्या होता है, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड एवरी मंथ। इसमें दिया है चरू के पास कितने, उसको कितने रुपीज़ मिले, 50 रुपीज़ पॉकेट मनी में, और हिज पेरेंट्स आउट ऑफ दिस मनी, उसके पेरेंट्स ने इतने मनी से he saves ₹30 every month
इन हिज पिगी बैंक। उसके पेरेंट्स देते हैं 50 रुपीज़ एवरी मंथ उसको पॉकेट मनी के लिए, और एवरी मंथ वो क्या करता है, उसके पॉकेट मनी से 30 रुपीज़ वो सेव कर लेता है और 20 रुपीज़ खर्चा कर देता है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये बताया है, यहाँ हमें क्या करना है। ओके, यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज ही स्पेंड एवरी मंथ। अगर वो हर मंथ कितने रुपीज़ स्पेंड करता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बाजू में, खर्चा कितना करता है। स्पेंड मीन्स खर्चा कितना करता है, तो वो 20 रुपीज़ खर्चा करता है। देन हाउ मच मनी विल ही सेव इन 3 मंथ्स। तो अगर वो 30 रुपीज़ 1 मंथ में सेव करता है, तो 3 मंथ्स में कितने वो सेव करेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं 30 इंटू 3, अगर तो 3 0 ज़ा 0 एंड 3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर 90 मिलता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90। तो 3 मंथ्स में उसका कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 मंथ में 30 डेज होता है और वो 30 रुपीज़ पर मंथ क्या होता है, पर मंथ वो 30 रुपीज़ सेव करता है। तो 30 होता है, तो 30 के साथ हम अगर इस तरह से, एक तरीका है इस तरह से करना, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, प्लस करके भी कर सकते हो आप। यानी वो कैसे होगा यहाँ बता रही हूँ मैं। ओके, अगेन यहाँ पर 30 प्लस 30 करेंगे ना, तो भी आंसर हमें क्या मिलेगा, 90 ही मिलेगा। 30 60 एंड 30 90 होता है। यानी हाउ मच मनी विल ही सेव इन 3 मंथ्स। तो 3 मंथ में कितने मनी सेव करेगा, अगर 1 मंथ में 30 रुपीज़ अगर वो सेव करता है, तो 3 मंथ में हो जाएगा 90 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक सेविंग मनी इज़ ए गुड हैबिट। इसमें लास्ट क्वेश्चन बताया है, क्या आप ऐसा सोचते हो मनी सेविंग करना गुड हैबिट है। तो हम क्या लिखेंगे, यस दिस इज़ अ गुड हैबिट। ओके, सिर्फ यस लिखेंगे। डन। तो यह है आपको जो अभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसके ऊपर जो ज़रूरत है वो मैंने बताया आपको। ओके, नेक्स्ट फन टाइम यहाँ पर दिया है। फन टाइम में यहाँ दिया है अगेन क्वेश्चन, इन दिस बैग देयर आर 3 कॉइन्स। इसमें 3 कॉइन्स है, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ दिस कॉइन्स। यानी 3 कॉइन्स में 16 रुपीज़ करना है। आप समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, 16 रुपीज़ के अंदर 3 कॉइन ही चाहिए। तो कैसे कैसे करके 16 रुपीज़ होगा, और कॉइन्स कितने होने चाहिए, 3। देखो क्वेश्चन में बोला है इन दिस बैग देयर आर 3 कॉइन्स, यानी इस बैग के अंदर 3 कॉइन ही हैं और ये ₹16 दिखा रहा है, और वो 3 कॉइन्स को प्लस करके 16 होना चाहिए। ओके, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ दिस कॉइन्स। तो कितने होंगे 3 कॉइन, वेरी इजी। देखो आप, तो पहले हम लिख देते हैं 10। ओके, 10 रुपीज़ का एक कॉइन होगा, ₹10 का एक कॉइन होता है, तो इसमें 10 रुपीज़ मिल गया। देन 5 का होगा एक, और 10 + 5 15 एंड 1 रुपीज़ के कॉइन एक हो गया। 10 + 5 15, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ओनली 10 लिख देती हूँ तो आप समझ ही जाओगे। तो यहाँ पर होगा 10। तो यहाँ 3 कॉइन्स में हमें क्या मिल रहा है आंसर, 10 + 5 15 + 1 16। तो वी आर गेटिंग आंसर, एंड हमने यहाँ पर सर्कल में फिल कर दिया आंसर, राइट। अब नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। तो यहाँ पर है नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है आइडेंटिफाई द कॉइन। ओके, ये जो कॉइन्स है उसके आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा कॉइन है, कौन सा कॉइन है, हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पर हमें दिख रहा है 10 रुपीज़ का कॉइन है। देन आइडेंटिफाई द नोट, ये जो नोट है ना, ये कौन सा नोट है, 20 रुपीज़ के नोट है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है देयर आर
3 नंबर क्वेश्चन, देयर आर डैश पैसे इन 1 रुपी। ये जैसे मैंने पहले बताया था 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, कितने पैसे होते हैं, कोई बता सकता है? यस, ये मैंने पहले भी बताया है, क्या होता है 1 रुपी। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था 75 पैसे, पैसे यानी रुपीज़ से कम होता है और यहाँ पर पैसे ही मांगा है। कितने पैसे होंगे? 100 पैसे में यानी 100 पैसे में होता है 1 रुपीज़, यानी 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी होता है। देन क्वेश्चन 4 है, 2 5 रुपी नोट आर सेम एज 1 डैश रुपीज़ नोट। ओके, 2 5 रुपीज़ के नोट, तो मैं इसका आंसर यहाँ करके बताती हूँ, यानी 5 + 5। ओके, 5 रुपीज़ के 2 नोट, उसका वैल्यू एक कौन से नोट के साथ सेम होगा? 1 10 रुपीज़ नोट। ओके, 10 रुपीज़ के नोट के साथ उसका वैल्यू सेम होगा। देन क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन थोड़ा समझने के ऊपर बात है, बाकी सब सही आपको आ जाएगा। देन क्वेश्चन 5 है, ए 2 रुपी नोट यानी 1, ए यानी 1 2 रुपी नोट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर डैश 1 रुपीज़ नोट। क्वेश्चन समझना है, ए 2 रुपी नोट यानी आपके पास अगर 2 रुपीज़ का एक नोट है, ओके, आपके पास एक ही है 2 रुपीज़ का नोट, कैन बी एक्सचेंज हो सकता है। अगर मेरे पास 1 रुपी के नोट फॉर डैश 1 रुपी नोट, मेरे पास कितने 1 रुपी के नोट होंगे जो एक्सचेंज हो सकता है? यानी 2 1 रुपी नोट। ओके, मेरे पास अगर 2 1 रुपी नोट होगा ना, मेरे पास 2 हुआ यानी 1 + 1 2 होता है, तो आपके पास 1 नेक्स्ट होगा जो आपके पास 1 2 रुपीज़ के नोट है और मेरे पास 1 रुपीज़ के 2 नोट्स है, तो उसके साथ ज़रूर एक्सचेंज हो सकता है। ओके, तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन था उसका। तो इसके साथ जो मैंने बताया है आप लोगों को, ये पेज एक्स्ट्रा है, आपके टेक्स्ट बुक में फिल करने का नहीं है, तो आपको इस तरह से इसको कंप्लीट करना है, समझना है और लिखना है। थैंक यू, बाय।